लोक सभा की गर्म बहस के दरमियान जब मुल्क को लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म से आज़ाद करने की बात हो रही थी, तब नेशनल कॉन्फ्रेंस के मेंबर पार्लियामेंट चीनी आगा सैयद रुहुल्लाह मेहदी ने एक ऐसा सवाल उठाया जो सिर्फ सियासी नहीं बल्कि समाजी और कौमी ज़मीर से भी जुड़ा हुआ है कि क्या हम वाकई हर किस्म की इंतहा पसंदी के खिलाफ बराबर खड़े हैं या फिर हमारी प्रायोरिटीज़ भी सियासत के मुताबिक बदल जाती हैं। आगा मेहदी ने रूलिंग भारतीय जनता पार्टी पर सीधा निशाना साधते हुए कहा कि हुकूमत एक तरफ लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म को खत्म करने की बात करती है, लेकिन दूसरी ही जानिब देखें तो राइट विंग एक्सट्रीमिज्म को नजरअंदाज कर रही है, जो उनके मुताबिक मुल्क में बढ़ता जा रहा है दिन ब दिन। उन्होंने अपनी स्पीच में ये वाजे किया कि एक्सट्रीमिज्म किसी एक मजहब या आइडियोलॉजी तक महदूद नहीं होता है, बल्कि हर उस सोच का नाम है जो नाइंसाफी, नफरत और तशद्दुद को जन्म देती है। इसलिए उनका कहना था कि मुल्क को हर किस्म की इंतहा पसंदी से आज़ाद होना चाहिए, चाहे वो मुस्लिम्स के नाम पर हो या हिंदुत्व के नाम पर, और असल मकसद अमन, इंसाफ, रूल ऑफ लॉ और नॉर्मलसी जो है वो होना चाहिए। आगा मेहदी ने यह भी इल्जाम लगाया कि कुछ किस्म की इंतहा पसंदी सियासी फायदा देती है, इसलिए उस पर उतनी सख्ती से बात नहीं होती जो एक एजेंडा ड्रिवन अप्रोच को दिखाता है। अपनी बात को ज्यादा इंसानी पहलू देने के लिए उन्होंने अपने वालिद की मौत का जिक्र किया जो एक्सट्रीमिज्म का शिकार हुए थे, और कहा कि वो हर किस्म की इंतहा पसंदी के खिलाफ लड़ने के लिए हमेशा तैयार हैं, कमिटेड हैं, लेकिन जब तक समाज में मौजूद नाइंसाफी खत्म नहीं होती तब तक एक्सट्रीमिज्म का सिलसिला जो है वो रुकना बेहद मुश्किल है। उन्होंने इंस्टीट्यूशनलाइज्ड एक्सट्रीमिज्म का लफ्ज इस्तेमाल करते हुए मुस्लिम्स और माइनॉरिटीज के खिलाफ रवैयों जैसे कि इकोनॉमिक बाइकॉट की बातें, काउ प्रोटेक्शन के नाम पर तशद्दुद, लव जिहाद के नैरेटिव्स और डेमोग्राफी बदलने के इल्जाम को पार्लियामेंट में उठाए जाने की जरूरत पर जो है वो जोर दिया और पूछा कि इन मुद्दों पर कब संजीदगी से बहस इस हाउस में होगी। लेकिन ये बयान सिर्फ एक तरफ की कहानी नहीं बताता है, बल्कि ये एक बड़ी और पेचीदा बहस का हिस्सा भी है। एक तरफ हुकूमत का ये मौक़िफ़ है कि लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म एक सीधा सिक्योरिटी थ्रेट है जो नेशनल सिक्योरिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर और आम लोगों की जिंदगी को नुकसान पहुंचाता है, इसलिए उस पर फोकस्ड एक्शन जरूरी है। वहीं दूसरी जानिब आगा मेहदी जैसी आवाजें ये कहती हैं कि अगर समाजी सतह पर नफरत, पोलराइजेशन और सिलेक्टिव टारगेटिंग को नजरअंदाज किया गया तो वो भी आहिस्ता आहिस्ता एक इंस्टीट्यूशनल प्रॉब्लम जो है वो बन सकता है। लेकिन यहाँ असल सवाल ये उभर कर सामने आता है कि क्या हम एक्सट्रीमिज्म को सिर्फ बंदूक और वायलेशन तक महदूद समझते हैं या फिर उस सोच को भी एक्सट्रीमिज्म कहते हैं जो समाज को तकसीम, उसको बांटने का काम करती है। और अगर दोनों को एक्सट्रीमिज्म माना जाए तो क्या उनके लिए एक जैसा सियासी इरादा और अकाउंटेबिलिटी नजर आती है? बहरहाल इस पूरे मुद्दे को देखें तो भारत जैसे मुख्तलिफ तहजीबों और मजहबों वाले मुल्क में एक्सट्रीमिज्म के खिलाफ लड़ाई सिर्फ सिक्योरिटी ऑपरेशन से नहीं जीती जा सकती, बल्कि इसके लिए बराबरी, इंसाफ और इंक्लूसिव गवर्नेंस भी उतनी ही ज़रूरी है। अगर किसी एक किस्म की इंतहा पसंदी को एग्रेसिवली टारगेट किया जाए और दूसरी किस्म को इग्नोर या डाउन प्ले किया जाए तो ये परसेप्शन पैदा होता है कि सिस्टम न्यूट्रल नहीं है, जो खुद एक नई बेचैनी और डिस्ट्रस्ट को जन्म देता है। मेरी राय में आगा मेहदी का सवाल अनकंफर्टेबल जरूर है, लेकिन नजरअंदाज करने लायक बिल्कुल नहीं है, क्योंकि असल चैलेंज ये नहीं कि कौन सी आइडियोलॉजी ज्यादा खतरनाक है, बल्कि ये है कि क्या मुल्क का निजाम हर किस्म की नाइंसाफी और इंतहा पसंदी के खिलाफ बराबर खड़ा नजर आता है या नहीं। जब तक ये बराबरी और ट्रांसपेरेंसी नजर नहीं आती तब तक एक्सट्रीमिज्म के खिलाफ जंग अधूरी ही महसूस होगी और अवाम के दिल में सवालात बरकरार इसी तरीके से रहेंगे।